बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। उसके अलावा एक और हम टर्म यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के फंक्शंस को और उसके साथ लगी हुई रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के फंक्शंस को और उसके साथ जितने भी हार्डवेयर लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ होगा उसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो चार तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पहले भी नाम सुना होगा जी। ऐसा प्रोग्राम, ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की सारी रिसोर्सेज को मैनेज भी करता है और उसको इस काबिल बनाता है कि कोई भी यूज़र, कोई भी बंदा उस कंप्यूटर को, उस डिवाइस को इस्तेमाल कर सके। ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। अगर किसी भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो आपका जो सिस्टम है वो आपका बेकार है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अक्सर हम आमतौर पे हम वर्ड यूज़ करते हैं जी मेरा विंडोज़ उड़ गई मेरी, ठीक है, या मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो करप्ट हो गया है जी, ठीक है, या हैंग हो रहा है बार बार। तो असल में क्या हो रहा होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर पर नहीं होगा तो वो कंप्यूटर यूज़लेस है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? उसकी एग्जांपल्स हैं जी विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड और आईओएस। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में एक और सॉफ्टवेयर्स की जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि डिवाइस ड्राइवर्स, जो हमारे कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइसेस, और उनको हैंडल करने वाले जो हैंडलर होते हैं सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं ड्राइवर्स। ठीक है। इट कंट्रोल्स पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड। हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है, ठीक है, और ये काम क्या करता है? एज अ ट्रांसलेटर काम करता है कंप्यूटर के दरमियान और उस डिवाइस के दरमियान। बहुत सारी डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही प्री बिल्ट इन होते हैं, यानी कि उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। हम बाज़ार से ऐसी डिवाइस लेके आते हैं और जब हम लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, हमें कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे फ़र्ज़ करें आपका माउस ख़राब हो गया है, तो आप बाज़ार से जाएंगे, एक माउस लेके आएंगे और ला के अपने कंप्यूटर के साथ प्लग कर देंगे। जैसे उसको आप प्लग करेंगे तो वो उसी टाइम पर वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने कभी माउस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया होगा। ठीक है। इन डिवाइसेस को हम कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़फुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को मैनेज करने में और उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। इसकी मिसाल है जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, नेटवर्क ट्रबल शूटर है। कभी आपने इंटरनेट यूज़ करते हुए आपने कंप्यूटर पे देखा होगा कि आपके पास नेटवर्क ट्रबल शूटर जो है वो आ जाता है कि जी इसको डायग्नोस करना है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो हमें हेल्प आउट करता है जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीवायरस। कंप्यूटर को अपने सिस्टम को वायरसेस से बचाने के लिए हम एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, एंटीवायरस अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। और अगर किसी के पास नहीं भी है तो उनको इंस्टॉल करना चाहिए कि ताकि अपने कंप्यूटर को सेव कर सकें। तो एंटीवायरस एक बहुत ही यूज़फुल जो है यूटिलिटी प्रोग्राम है जो तकरीबन हर एक यूज़ करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं जी? ये ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में।
अब यहाँ पर वर्ड एक है मशीन लैंग्वेज, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वहाँ पर जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो किस में की जाती थी, मशीन लैंग्वेज में की जाती थी। मशीन लैंग्वेज को हम नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, जैसे मादरी बोली, मदर टंग। कंप्यूटर की जो मदर टंग है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के जी कौन कौन से उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें 2 नंबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। और कौन कौन से हैं वो, 0 और 1। अब कंप्यूटर की जो मादरी बोली है वो है 0 1। हमने अपना प्रोग्राम लिखा है जो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, और वो 3 तरह के हैं। वो 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं असम्बलर। असम्बलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की गई थी। तो ये आजकल बहुत कम, कोई जो लो लेवल जहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम लिखने हों तो वहाँ पर मे बी असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जा रही हो, लेकिन आजकल मोस्टली ये यूज़ नहीं होती। तो इस लैंग्वेज को में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको जो ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए उसको हम कहते हैं असम्बलर। इसके बाद बात आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। जब हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं वो होते हैं 2। एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड MCQs आते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है जी, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर का काम भी क्या है जी, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। अब डिफरेंस वाला पॉइंट आ जाता है। डिफरेंस वाला पॉइंट क्या है कि कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। चेक करने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक फ़ाइल बना देगा। ठीक है, फाइल बना के उसको फिर क्या करेगा जी, रन कर देगा या एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि पूरे प्रोग्राम को उसने चेक किया और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक फ़ाइल बना दी। इंटरप्रेटर जबकि क्या करता है, वो उसने एक लाइन पढ़नी है, उसको पढ़ के वो देखेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, फिर उसको क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से ये इंटरप्रेटर सारी लाइंस एक एक करके पढ़ता जाएगा, चेक करके, और उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। यही मेन इसमें डिफरेंस है कि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर के बेस पे जो चलने वाली लैंग्वेजेस हैं वो हैं C है, C++ है, कोबोल है, C# है। इसी तरीके से इंटरप्रेटर बेस्ड जो लैंग्वेजेस हैं वो है जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, पर्ल है, बेसिक है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र यूज़ करते हैं कुछ ख़ास अपने मकसद, अपने एक्शंस, अपनी टास्क परफॉर्म करने के लिए, अपने यूज़फुल टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि यूज्ड बाय यूज़र फॉर द यूज़र। ये यूज़र यूज़ करते हैं यूज़र्स के लिए, अपने लिए। और इंस्टॉल भी कौन करता है इसको, जो यूज़र ही करता है, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसने इंस्टॉल करनी होती है। जैसे अगर मुझे कोई भी चीज़, मैंने अगर गेम खेलनी है कोई, तो मैं वो गेम इंस्टॉल करूँगा। तो जिसको जो चीज़ परफॉर्म करनी होती है वो फिर यूज़र अपनी वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। इसकी एग्जांपल्स हैं क्रोम है, MS ऑफिस है, मीडिया प्लेयर है, गेम्स हैं। इसमें भी 4 डिफरेंट टाइप्स के हम कैटेगरीज कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर या प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। और इसकी मिसाल है जी MS ऑफिस। हम नॉर्मली हर एक कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं और हम डॉक्यूमेंट्स तो हम तकरीबन बनाते ही बनाते हैं। हम CVs बनाते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिखनी है तो हमारे पास हम ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते ही करते हैं।
उसके बाद सेकंड टाइप का जो सॉफ्टवेयर आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं बिज़नेस सॉफ्टवेयर, और आमतौर पर ये बिजनेसेस में यूज़ होते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बिलिंग है, अकाउंटिंग है, उसके लिए यानी कि एक डेटाबेस होती है बेसिकली जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, बिलिंग करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं। आमतौर पर आपने पॉइंट ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं POS, जैसे किसी भी हम शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर जो काउंटर होता है जहाँ पर बिलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ये इंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मीडिया प्लेयर टू प्ले म्यूज़िक एंड वीडियोस यूज़ करते हैं, और उसके अलावा गेम्स भी जो है वो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लाई करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये यूज़ होते हैं टीचिंग और लर्निंग के लिए, जिसमें बहुत सारे सिमुलेटर्स आ जाते हैं कि कुछ इन्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना है, तो उसके लिए क्या होती हैं, सिमुलेशंस होती हैं कि वो चीज़ आप जो आप बुक में पढ़ रहे हैं वो आप होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिमुलेशंस होती हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास स्क्रैच। ये एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, इससे कोई और आप कोई बड़ी कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा होमवर्क है जो इस लेसन में आपने की पॉइंट्स पढ़े हैं, जो डिस्कस किए गए हैं, उनको आपने मेमोराइज़ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बात होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।